जोहार दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल पार्ट 2। इसमें क्या देखना है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई रियल नंबर अल्फा है, ठीक है, अगर उस अल्फा को पॉलिनोमियल में रखने पर, है ना, वैल्यू को पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो उस वैल्यू को हम लोग अल्फा कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो x का वैल्यू क्या हो कि यहाँ इसको जीरो कर दे, ठीक है। तो मान लीजिए चलो x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो कब हुआ, जब x का वैल्यू 1 रखे, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का अल्फा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, यानी 1 रख दिए तो ये 0 हो गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया 1, ठीक है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर कोई वैल्यू पर वो जीरो हो जाता है, मतलब उस वैल्यू को रखने पर वो जीरो कर देता है पॉलिनोमियल को, तो उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसको हम लोग अल्फा के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, कि वैसा वैल्यू जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल को उसका वैल्यू को जीरो कर दे, है ना, जीरो कर दे, तो उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग आगे देखें, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है ना, डिग्री 2 होता है। तो डिग्री 2 में दो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको लिखते हैं अल्फा एंड इस तरह से बीटा, ठीक है। तो देखो, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिग्री 2 है ना, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी कौन सा है यहाँ बी, ये माइनस एक्स कोफिशिएंट जो बी है ना, माइनस बी बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एंड सेकेंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो ये सी बाई ए, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन आता नहीं है ना, हम लोग को बस ये याद रखना है कि सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई, ये माइनस, ये बी कहाँ से आ गया, बी ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये माइनस लगा हुआ रहता है माइनस बी बाई ए। अगर इसका प्रोडक्ट करें, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब हो गया वेरिएबल का कांस्टेंट वैल्यू, मतलब उसका फैक्टर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का फैक्टर हो गया एक्स का फैक्टर हो गया बी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, ठीक है। सेकेंड में देखें बी पार्ट में, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन, अगर अल्फा और बीटा गिवन है, दिया हुआ है, तो हम लोग को वहाँ से किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको जोड़ देंगे अल्फा प्लस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो गया, अब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और उसका कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने देखा, है ना। अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो सी बाई ए आएगा, और अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा बीटा यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
तो उसमें किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का थ्योरी पार्ट हो गया। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, ताकि और अच्छा से समझ में आए। क्वेश्चन करने से ही अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ ये थ्योरी पार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए आप लोग चाहते इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है कि ये हम लोग का सही है या नहीं। ठीक है, तो जैसे लेट द गिव, यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट नहीं लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। यहाँ पर यहाँ -3 आगे था, -7x पीछे था, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो 2 जीरोज होंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अल्फा बीटा नाम दिया जाता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर हम लोग यहाँ पर अल्फा एंड बीटा ही समझेंगे इसका जीरोज। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे, अब कैसे जानेंगे यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा, है ना। कितना 2 जीरोज होना चाहिए, तो क्या क्या होगा, क्या क्या रखें, ऐसे अंदाजे तो हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख सकते हैं 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोग को समझना है, नियम है, एक रूल है कि ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ये रफ में करना है ना, यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है, रफ में करना है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ये फर्स्ट टर्म इतना है और थर्ड टर्म यहाँ सेकेंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6x² इंटू -3, तो ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस 18x², ये आ गया। ठीक है, ये रफ वर्क में करना है, रफ वर्क में करना है, ये एक रूल है ना, यहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 भाग में इस तरह से बांटेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कि ये दोनों यहाँ पर जो भी आएगा और यहाँ पर जो भी आएगा, दोनों को ऐड करने पर प्लस या माइनस करने पर -18 आए, और मल्टीप्लाई करने पर भी सॉरी, प्लस और माइनस करने पर ये बीच वाला -7x आए, और मल्टीप्लाई करने पर -18x² आए। फिर से समझते हैं कि ये जो हम लोग फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किए, ये जो आया -18x², इसको अब दो पार्ट में इसको फिर से डिवाइड कर दिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, है ना। अब जो भी आएगा इसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म यानी सेकंड टर्म आना चाहिए, -7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 18x² आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ऐसे हम लोग कैसे कर लें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 18 है ना, 18 का हम लोग फैक्टर कर देते हैं। 18 का फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 2, ये इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, तो देखो अब कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9, अगर यहाँ पर 9 लिखते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, है ना। मतलब ऐसे लिखना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, 9 2 जा 18, और इसको प्लस माइनस करने पर 7 आए, 7x, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है 7, यहाँ पर -7 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर -9x और यहाँ पर 2x लिख देंगे। ठीक है, फिर से समझते हैं, यहाँ जो 18 आया है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, 18x² आया, -18x² आया, तो उसमें जो नंबर है ना, x² का जो कोफिशिएंट है 18, इसका फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9।
अब ये जो फैक्टर है इसी फैक्टर से, है ना, किसी ए को किसी दूसरा से या तीसरा से मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे नंबर हम लोग को निकालना है कि ये दोनों प्लस या माइनस करने पर -7 आए। तो यहाँ -9x + 2x, तो -7x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x × 2x, -9x × 2x -18x² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पर आ गया -9x & 2x। अब क्या करेंगे 6x²। अब -7x की जगह पर इसको लिख देंगे -9x + 2x और -3। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको इस तरह से मतलब स्प्लिट कर दिए हैं, बांट दिए हैं। -7x की जगह पर -9x + 2x लिख दिए। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। मतलब हम लोग पॉलिनोमियल को कुछ भी नहीं किए हैं, अल्टर नहीं किए हैं, है ना, डिस्टर्ब नहीं किए हैं, जो है वही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पर देखो 4 टर्म बन गए हैं, 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स आ गया है। ठीक है, अब ये 4 टर्म में क्या करना है, पहला 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, पहला 2 टर्म का कॉमन निकालेंगे। तो पहला दो टर्म में कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या 2x माइनस 3 3 9, 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो इसमें कॉमन 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2x - 3, 2x - 3 इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3, तो बचा क्या, इसमें बचा 3x, इसमें बचा 1। ठीक है, चूँकि हम लोग को इसका जीरोज निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, तो ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 निकालना होगा तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x - 3 = 0 कर देते हैं, मतलब ये पूरा वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो ये इधर करेंगे तो 0/this 0, यानी ये 0 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 0/this यहाँ पर, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2, यानी एक वैल्यू आ गया 3/2। अगर 3/2 इसमें रखते हैं x की जगह पर तो वो पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। दूसरा केस में देखते हैं 3x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = -1, तो x इक्वल हो जाएगा -1/3। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये जीरोज हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, ये भी जीरोज है, 0 है, तो यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल दिए। तो दो वैल्यू आ गया x का 3/2 एंड -1/3। तो इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, या इसको बीटा मानो, इसको अल्फा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। यही दो वैल्यूज पर यहाँ पर रखने पर वो जीरोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है 0 हो जाएगा। चलिए अब, और ये रूल भी यहाँ पर आप लोग को समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हमेशा यहाँ पर काम देगा। जब भी हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी अल्फा और बीटा निकालेंगे तो यही काम देगा। ठीक है, तो हम लोग का अल्फा एंड बीटा निकल गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा किसी को भी ले सकते हैं, इसको लो, इसको लो, अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। क्वेश्चन क्या था, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलो ठीक है, तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, तो ये था हम लोग का -b/a, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अल्फा हम लोग का कितना है 3/2 प्लस बीटा है -1/3, और यहाँ पर b कितना है, b यहाँ -7 है, तो -7 और a हो गया 6, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 = 6, 2 3 3 = 9, माइनस प्लस -2, ये हो गया +2, हाँ ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस -2/6, 7/6। यहाँ पर 7/6 = 7/6 वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, कट रहा है क्या, ओ कट गया, इसको फिर से दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि कट गया है।
इसको इधर लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा हो गया 3/2 प्लस बीटा हो गया -1/3 इक्वल टू माइनस बी हो गया -7 बाई ए हो गया 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 2 7/6, यानी 7/6 इक्वल टू 7/6 वेरीफाइड। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का भी हम लोग इसका भी वेरीफाइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये होना चाहिए। तो अल्फ़ा हो गया 3/2, बीटा हो गया -1/3, और यहाँ पर कोफिश कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो -3 सी कितना दिया, -3, और ए दिया है 6। तो यहाँ 3 कट गया, -1/2, यहाँ पर 3 से कटेगा 3 बन जाते हैं, 3 × 2 = 6 -1/2 वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोग का दोनों रिलेशन अल्फ़ा बीटा का दोनों रिलेशन, सम ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, दोनों रिलेशन जो है हम लोगों ने वेरीफाइड कर लिया है। तो मैंने इम्पोर्टेंट सॉरी, यहाँ पर जो है मैन इसको स्प्लिट करना सीखना है ना। इसको फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले उस कांस्टेंट वैल्यू का उस नंबर का फैक्टर करेंगे, और उसी से है ना, उसी से देख के कि कहाँ पर किसको गुना करने से और जोड़ने से, वो प्लस माइनस करने से यहाँ पर जो भी मिडिल टर्म होगा वो आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको जो है स्प्लिट करके ऐसे लिख देंगे। यहाँ 4 टर्म आ गया, तो पहला 2 टर्म का कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म का कॉमन लेंगे, उसका यहाँ पर कॉमन आ गया, इसको निकालेंगे, इसका ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और जब इसका जीरोस निकाल रहे हैं तो ये 0 के बराबर करेंगे, और अब ये 0 के बराबर कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू इतना, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू इतना। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, या अल्फ़ा ये बीटा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अब उसका रिलेशन में हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो रहा है मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, और इसी तरह से हम लोग को समझना है और सीखना है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आप लोग सीख सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें हम लोग अधिकतर क्वेश्चन ही करके देखेंगे। ठीक है, ताकि कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर रहे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग अगर पसंद आ रहा है, वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहा है तो मतलब इसको सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। उससे क्या होगा कि अपना जो भी दोस्त लोग हैं वो लोग को भी समझ में आएगा कि चलो भाई इस तरह का वीडियोस आ रहा है, आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है ताकि और कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने यहाँ एक ही क्वेश्चन किया है ना, इस तरह से और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा अल्फा बीटा गामा, उसको हम लोग कैसे निकालना है ना, वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग को देखना। अभी फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से नहीं आता है, ना के बराबर, अधिकतर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आता है। तो इसी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।